हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर पे हम किस तरह बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोट कैसे कर रहे हैं, डेल से। इसे बोलते हैं डेल, इस तरह से। और इसका जो वैल्यू है या क्या है ऑपरेटर, वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम फंक्शंस पे, वेक्टर फंक्शन, स्केलर फंक्शंस पे इसे अप्लाई करके हम देखेंगे कि हमें क्या क्या नई अलग अलग चीज़ें मिलती है। आपने सुना होगा डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, लाप्लाशियन, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है, इस क्लास में। और हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे, लास्ट में एक एग्जाम्पल भी करेंगे जिसका कुछ पार्ट हो सकता है मैं करूँ, कुछ पार्ट आपको करने को मिले। तो ठीक है, सबसे पहले वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है डेल। इसे हम, ये एक ऑपरेटर है, इसे किस तरह डिनोट करते हैं, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। ये होता है हमारा ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर। इसे यही होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसे ही वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। साथ में हम इसे लिख सकते हैं समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स। इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं, या आप लिखेंगे समेशन जे कैप डेल बाय डेल वाई, या जनरली हम आई कैप की फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चंस में भी आपको इसी तरह लिखेंगे, यानी आई और एक्स की जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में हम इसे समेशन करके लिख सकते हैं। इसका मतलब है सेम यही, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड। ये होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल है और साथ में वेक्टर के आई जे के आ रहे हैं, इसलिए इसे कह रहे हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। यदि आप इसका वो देखिए, सब नोटेशंस हमें काफ़ी यूज आते हैं, है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे यूज आते हैं। जब हम प्रूफ करते हैं कोई क्वेश्चंस को, ये हमें दे दिया डेल डॉट ए क्रॉस बी, तो वहाँ पे जब हम उसे सोल्व, ए क्रॉस बी कोई जनरल वेक्टर है, ए और बी, है ना, है कांस्टेंट वेक्टर लेकिन कोई जनरल वेक्टर है, हमें पता नहीं है, तो हम उस पर किस तरह अप्लाई करेंगे। जब हम वो सब सोल्व करना सीखेंगे, वहाँ हम देखेंगे हमें समेशन की फॉर्म में ही रख के डेल को फिर हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम देखें तो वहाँ पे कुछ नोटेशंस यूज आते हैं, वो नोटेशंस तो आपको अभी याद रखने हैं। जैसे यदि हमें मिल जाए समेशन 1, इसे आप क्या करेंगे, समेशन 1 का मतलब है हम जनरली हम 3 आई जे के 3 डायरेक्शन में 3 तरह बात करते हैं। आई जे के लेने का मतलब है हमारे पास जो आर वेक्टर है ना, वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जनरली हम आर वेक्टर को यही लेके चलेंगे। कभी कभी हमें आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दिया होगा, तो हम वहां पे समेशन में 2 ही टर्म्स आएंगे, लेकिन यहाँ हम जनरली बात कर रहे हैं तो 3 टर्म्स आएगी। तो आई कैप वाली टर्म 1 प्लस 1 प्लस 1, समेशन 1 का मान हो गया यहाँ पे 3। आपको ध्यान रखना है, जैसे ये वाला 3 टर्म्स में खुल रहा है, इसी तरह ये भी 3 टर्म्स में खुलने वाला है, ठीक है। इसी तरह यदि हमारे पास, हम कांस्टेंट वेक्टर्स भी उसमें यूज करेंगे, और यदि हमें a1 आई कैप लिख के दिया हुआ है तो हम इसे लिखेंगे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और ये क्या हो गया, a वेक्टर। क्या हो गया, a वेक्टर। तो इस तरह हम इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुल मिला के जो समेशन के साथ वैल्यू लिखी होती है वो एक टर्म की लिखी होती है सिर्फ, है ना, एक, बाकी 2 हमें लिखनी होती है। फिर हम देखते हैं हमारा क्या बन रहा होता है। इसी तरह यदि मुझे समेशन दिया हो, समेशन एक्स आई कैप, समेशन एक्स आई कैप दिया हो तो आप लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये हो जाता है हमारा आर वेक्टर।
क्या हो जाता है, ये हमारा आर वेक्टर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। यदि हमें दिया हो समेशन एक्स स्क्वायर दिया हो तो आप इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसा जैसा एक्स के साथ हो रहा है वैसा वाई और जेड के साथ भी होगा। समेशन है तो आप एडिशन करेंगे और ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, आर वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, वही होता है ये हम देख चुके हैं। यदि आपको दिया हुआ हो समेशन डेल 2 बाय डेल x2, इस तरह से यदि आपको दिया है तो आप इसे भी ऑपरेटर की तरह इसी तरह लिखेंगे, डेल 2 बाय डेल x2 प्लस डेल 2 बाय डेल y2 प्लस डेल 2 बाय डेल z2, इसी तरह ऑपरेटर की तरह ओपन करेंगे। यानी जो हमें x वाली टर्म दी गई है y और z वाली टर्म भी वही होगी। या फिर हम कह सकते हैं जो x कंपोनेंट के साथ i कैप के साथ जो हमें दिया गया है वही हम तीनों के साथ लिखेंगे। फिर हम देख लेंगे कि हमारा क्या बन रहा है। ये ऑपरेटर जो होता है ये वाला, ये होता है हमारा लाप्लाशियन डेल स्क्वायर। इसे लाप्लाशियन बोलते हैं, आगे भी हम इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप नोट करें। तो अब देखिए मैं साइड में ही यहाँ आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ कोई फंक्शन है फाई एक्स वाई जेड का, फाई को हम कैसा लेके चल रहे हैं, स्केलर फंक्शन लेके चल रहे हैं। अब हमें डेल ऑपरेट करना है। डेल में क्या है, डिफरेंशिएशन करेगा ये हमारा। तो ये कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल इज स्केलर डिफरेंशिएबल फंक्शन, स्केलर डिफरेंशिएबल फंक्शन देन डेल फाई, डेल हमारा ऑपरेटर एंड फाई हमारा फंक्शन। इसे क्या बोल देंगे अपन, कॉल्ड ग्रेड फाई या ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई। और नोट कैसे करेंगे, ग्रेड फाई, इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, ग्रेड फाई, या फिर हम बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई इज, कैसे होगा ये, डेल फाई बराबर, डेल की वैल्यू क्या है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। और फाई फंक्शन फाई, इसे हम अंदर ले जाते हैं, आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। इसे आप समेशन के साथ लिख सकते हैं, समेशन आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स। इस तरह भी आप इसे समेशन के साथ लिख सकते हैं। और ये होता है हमारा ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई। क्या बोलते हैं इसे हम, ये होता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। ये होता है हमारा डेल फाई। इसे हम कहीं कहीं इस तरह लिखा होगा। एक्चुअली में हमें करना क्या है, फाई जो फंक्शन होगा उसको एक्स के रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। आई जे के कैप के साथ हमें उसने लिखना होगा, तो वो होगा हमारा ग्रेडियंट फाई, ठीक है। ये कहलाता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। तो ये हो गई हमारी बातें ग्रेडियंट की, तो आप ये नोट कर लें। तो फर्स्ट पॉइंट
ग्रेडियंट वाला है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, मानिए एक वेक्टर फंक्शन है, इफ एफ फंक्शन है, एफ वेक्टर, वो भी एक्स वाई जेड का हमारा फंक्शन है, इज वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन। कैसा है ये? वेक्टर फंक्शन है और ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा है? डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, देन तो अब देखो हम क्या करते हैं, डेल डॉट एफ, फाई नहीं, अब हम एफ को लेके बात कर रहे हैं। दोनों के बीच में कौन सा हमने ऑपरेटर लगाया है? डेल और एफ के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज किया है। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे हम? हम बोलेंगे इसे डाइवर्जेंस ऑफ एफ। हम इसे लिखते हैं DIV और एफ वेक्टर, इस तरह आप इसे लिखेंगे। ठीक है, और ये है क्या? डाइवर्जेंस ऑफ एफ। होता क्या है देखो, वही डेल डॉट एफ वेक्टर। अब एफ कैसा है? वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये कैसे फॉर्म में होगा? F1i कैप प्लस F2j कैप प्लस F3k कैप। तो डेल कैसा होता है हमारा? i कैप डेल बाय डेल x प्लस j कैप डेल बाय डेल y प्लस k कैप डेल बाय डेल z। दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ये हो गया F1i कैप प्लस F2j कैप प्लस F3k कैप। ठीक है, अब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जब फर्स्ट वाली टर्म को हम करते हैं, फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट से करेंगे तो आई कैप और आई कैप होगा, इसका तो डेरिवेटिव होगा F1 का, लेकिन आई कैप डॉट आई कैप होगा, और आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1। सेकेंड टर्म का करेंगे, देखो आई कैप का जे कैप के साथ होगा तो 0, के के साथ होगा तो 0, इसी जे का सेकंड वाले के साथ होगा तो 1, बाकी दो के साथ 0, इसी तरह के कैप का करेंगे। तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी? डेल F1 बाय डेल x प्लस डेल F2 बाय डेल y प्लस डेल F3 बाय डेल z। इस तरह हमारे पास ये फंक्शन आएगा जो है डाइवर्जेंस ऑफ f, डेल डॉट f। इसे लिखेंगे हम समेशन डेल F1 बाय डेल x। ठीक है, इसे हम इस तरह डिनोट करेंगे। और ये होता क्या है? ये है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन f वेक्टर। ठीक है, ये क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन f वेक्टर। आपने एक बात ध्यान दी, यहाँ पे जब हम स्केलर फंक्शन लेके चल रहे थे, ग्रेडियंट में स्केलर फंक्शन लेके चल रहे थे, हमें मिल रहा था वेक्टर, आउटपुट में कैसा मिल रहा था? वेक्टर फंक्शन। ये कोई फंक्शन ही मिलेगा तो ये कैसा मिल रहा है? वेक्टर। डाइवर्जेंस में हम वेक्टर फंक्शन लेके चल रहे हैं, इनपुट में हम वेक्टर कर रहे हैं, लेकिन हमें आउटपुट में कोई स्केलर फंक्शन या स्केलर मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे, ग्रेडियंट में इनपुट स्केलर है, आउटपुट कैसा है? वेक्टर। डाइवर्जेंस में इनपुट वेक्टर है, आउटपुट कैसा है? स्केलर फंक्शन है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से हम इसी को लेके चलेंगे, वेक्टर फंक्शन को, और इस बार जब हमने डॉट किया है तो अब हम लेके करेंगे इसका क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम क्रॉस करेंगे डॉट की जगह। तो ठीक है, करते हैं, एक सेकंड वेट करें। तो थर्ड पॉइंट भी वही आप लिखें कि f जो वेक्टर है, f वेक्टर है x y z का फंक्शन है, ये कैसा है? वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन। वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन।
है तो हम डेल क्रॉस एफ वेक्टर करने वाले हैं। क्या होगा, हम नॉर्मली कैसे करते हैं, डेल नॉर्मली जब हम वेक्टर कर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। आई जे के डेल में क्या है कोफिशिएंट, देखो यहां से देखो, आई जे के क्या है, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड। एफ के क्या है, F1 F2 F3, F1 F2 F3, इस तरह से। ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर हम इस तरह करेंगे। इसे ओपन कर लेते हैं। जनरली तो हम करके तो इसी तरह देखेंगे, बाकी हम समेशन के फॉर्म में भी इस तरह लिख के देखते हैं। देखो क्या होगा, आई कैप डेल F3 बाय डेल वाई माइनस डेल F2 बाय डेल जेड। ठीक है, माइनस प्लस का जे कैप के साथ डेल F1 बाय डेल जेड माइनस डेल F3 बाय डेल एक्स, प्लस का के कैप के साथ होगा डेल F2 बाय डेल एक्स माइनस डेल F1 बाय डेल वाई। और आप इसे समेशन फॉर्म में इसी तरह भी लिख सकते हैं, आई कैप डेल F3 बाय डेल वाई माइनस डेल F2 बाय डेल जेड। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं। और इसे हम बोलते क्या है, ये होता है कर्ल एफ वेक्टर। इस तरह तो हम इसे लिखते हैं, कभी कभी इसे इस तरह लिखते हैं कर्ल एफ वेक्टर, और कहलाता क्या है ये, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर। किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल ये कहलाता है। अब इसमें यदि देखें तो इनपुट भी वेक्टर है, आउटपुट भी वेक्टर फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट में हमें वेक्टर ही मिलता है और डॉट प्रोडक्ट में हमें स्केलर मिलता है ना, तो इसी तरह हम देख सकते हैं। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट था, वेक्टर ही इनपुट है, वेक्टर ही आउटपुट है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे हमारे लाप्लासियन ऑपरेटर, जिसे हम डेल स्क्वायर ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो उससे पहले मैं ये पूरा रब कर रही हूं, आप नोट कर लें। तो आगे चलते हैं हम लाप्लासियन ऑपरेटर पे। अगला ऑपरेटर है लाप्लासियन ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर से ही बना है। हम लाप्लासियन पे बात करते हैं कि हम फंक्शन का लाप्लासियन कैसे निकालेंगे। तो आप टॉपिक देखिए, लाप्लासियन। इसे बोलते हैं डेल स्क्वायर ऑपरेटर। डेल स्क्वायर ऑपरेटर भी बोलते हैं, और होता क्या है, इसे डिनोट करते हैं डेल स्क्वायर से। किस तरह डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर से। और हमने अभी देखा भी था, होता क्या है, ये होता है डेल 2 बाय डेल x2 प्लस डेल 2 बाय डेल y2 डेल 2 प्लस डेल 2 बाय डेल z2 बराबर, इसे समेशन की फॉर्म में भी लिखते हैं, डेल 2 बाय डेल x2। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली। फर्स्ट होता है, एक हमारे पास स्केलर फंक्शन पे हम लाप्लासियन ऑपरेट करते हैं, एक होता है हमारा हम वेक्टर फंक्शन पे लाप्लासियन ऑपरेट करते हैं। किस तरह करेंगे, देखो पहली नीड तो ये है, जब हम डेल ऑपरेटर कर रहे थे ऑपरेट, तो हमारा फंक्शन कैसा था, सिंगल डिफरेंशिएबल भी होता था, तो हम कह देते थे, तो हमने सिंपल लिखा था डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल है, तो हमारा ट्वाइस डिफरेंशिएबल तो कम से कम होना चाहिए। तो पहले हम स्केलर की बात करते हैं। मान लिया लेट इफ फाई एक्स वाई जेड आर इज
स्केलर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो हम इस पे ऑपरेट करते हैं डेल स्क्वायर फाई। इसे क्या बोलेंगे? लाप्लाशियन ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। करते हैं डेल टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू प्लस डेल टू बाय डेल जेड टू फाई, और ये हो जाएगा डेल टू फाई बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाई बाय डेल वाई टू प्लस डेल टू फाई बाय डेल जेड टू, और इसे हम लिखेंगे समेशन की फॉर्म में डेल टू फाई बाय डेल एक्स टू, और ये है हमारा लाप्लाशियन ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। किसी स्केलर फंक्शन फाई का लाप्लाशियन हम इस तरह निकालेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि यदि हमारे पास फंक्शन है, वो वेक्टर फंक्शन है, एफ वेक्टर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एफ वेक्टर होगा तो वही F1 i कैप, F2 j कैप, F3 k कैप। ये भी कैसा है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है। ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, तो इस पे ऑपरेट करते हैं डेल टू एफ वेक्टर। डेल कैसा ऑपरेटर है? डेल टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू प्लस डेल टू बाय डेल जेड टू। एफ वेक्टर डेल टू एफ वेक्टर बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू एफ वेक्टर बाय डेल वाई टू प्लस डेल टू एफ वेक्टर बाय डेल जेड टू, और इसे आप समेशन में इस तरह लिखेंगे डेल टू एफ वेक्टर बाय डेल एक्स टू। ठीक है, इसके अलावा आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे डेल टू एफ वेक्टर है, ये आपने ओपन किया, आप एफ को भी ओपन कर दीजिए। कैसे? डेल टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू प्लस डेल टू बाय डेल जेड टू, साथ में आप ओपन कीजिए F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप। ठीक है, अब इसके साथ F1 भी होगा, F2 भी होगा, F3 भी होगा। F1 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? डेल टू बाय डेल एक्स टू F1 F1 i कैप प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू F1 i कैप प्लस डेल टू बाय डेल जेड टू F1 i कैप। ठीक है, इसी तरह F2 और F3 की टर्म्स भी आएंगी। कैसे? डेल टू बाय डेल एक्स टू F2 j कैप प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू F2 j कैप प्लस डेल टू बाय डेल जेड टू F2 F3 j कैप। इसी तरह सॉरी ये F2 ही है, F2 j कैप, और फिर F3 वाली भी आएगी। F3 वाली जैसे यहीं पे लिखते हैं डेल टू बाय डेल एक्स टू F3 k कैप प्लस डेल टू F3 बाय डेल वाई टू k कैप प्लस डेल टू F3 बाय डेल Z2 k कैप। ठीक है, तो इन्हें आप एक साथ लिखें, इसे एक साथ लिखें और इन टर्म्स को एक साथ लिखें। इसमें से I कॉमन लें, इसमें से J कॉमन लें, इसमें से K कॉमन लें।
यहाँ लिखते हैं। क्या किया हमने, इसे लिख दिया कॉमन लेके। देखिए डेल टू f1 बाय डेल x2, डेल टू f1 बाय डेल y2, डेल टू f1 बाय डेल z2 आई कैप। तो इसे आप, ये क्या बनेगा, ऑपरेटर लाप्लाशियन। तो इसे आप लिख सकते हैं लाप्लाशियन f1 आई कैप। इसी तरह लाप्लाशियन f2 जे कैप। यहाँ से जे कैप जब कॉमन लेंगे तो लाप्लाशियन f2 एंड आगे लाप्लाशियन f3 के कैप। और इसे आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन डेल टू f1 आई कैप। ठीक है, इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्केलर फंक्शन इनपुट किया था, स्केलर ही मिला, वेक्टर इनपुट किया तो वेक्टर ही मिला। ठीक है, ये होता है वेक्टर फंक्शन का लाप्लाशियन, लाप्लाशियन ऑफ वेक्टर फंक्शन f। ये होता है लाप्लाशियन ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। ठीक है, आप ये नोट कर लें। तो हमने 3-4 चीजें पढ़ ली हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? हमने पढ़ा है ग्रेडियंट डेल फाई, जिसे हम लिख रहे हैं डेल फाई, ग्रेड फाई। इनपुट क्या डाल रहे हैं, स्केलर, हमें वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, एक हमने पढ़ा डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ, वेक्टर फंक्शन डाल रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, स्केलर। कर्ल डेल क्रॉस एफ, वेक्टर डाल रहे हैं, वेक्टर ही मिल रहा है। इसी तरह लाप्लाशियन है, लाप्लाशियन में स्केलर फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो स्केलर मिल रहा है, वेक्टर फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर मिल रहा है। तो ये बातें हो गई, इन्हें हम समराइज करके लिख लेते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये ध्यान रहे कि हम किस इनपुट से क्या लेके आ रहे हैं। ठीक है, कि हमें वेक्टर, आउटपुट में वेक्टर फंक्शन मिल रहा है या स्केलर फंक्शन, ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये नोट डाउन करें। तो आपको ध्यान में रखनी है ये चीजें। आपके पास ऑपरेटर कौन सा है, आप इनपुट क्या करते हैं उसमें, और आपको आउटपुट क्या मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट डेल फाई, इस तरह हम डिनोट करते हैं। स्केलर इनपुट करते हैं, आउटपुट में हमें वेक्टर मिलता है। सेकंड है डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ, वेक्टर इनपुट करते हैं, आउटपुट स्केलर मिलता है। थर्ड है कर्ल डेल क्रॉस एफ, इसमें हम इनपुट करते हैं वेक्टर और वेक्टर ही हमें आउटपुट में मिलता है। लाप्लाशियन, लाप्लाशियन में यदि आप स्केलर इनपुट करते हैं तो आपको स्केलर मिलता है, और इसी लाप्लाशियन में यदि आप वेक्टर इनपुट करते हैं तो आपको वेक्टर ही आउटपुट में मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, कि आप क्या, किस ऑपरेटर में क्या तो इनपुट कर सकते हैं। आपको दे दिया कर्ल के साथ डेल क्रॉस फाई, मीनिंगलेस है वो। आपको ध्यान में इतना होना चाहिए कि कर्ल कर रहे हैं या डेल क्रॉस हम कर रहे हैं तो वहाँ पे वेक्टर फंक्शन आना है, फाई नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए किस ऑपरेटर के साथ हम किस तरह से क्या इनपुट कर रहे हैं, क्या आउटपुट कर रहे हैं। इसके बाद हम छोटी छोटी सी और बातों पे बात करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। देखो, आपने पढ़ा है लैम्डा को स्केलर है, फाई फंक्शन है, तो आप ये बराबर होते हैं मल्टीप्लाई, ये कोई कांस्टेंट टर्म है
और इस तरह ये बराबर होते हैं, लैम्डा फाई करें या फाई लैम्डा करें। क्या डेल फाई और इसी तरह फाई डेल भी बराबर हो सकते हैं क्या? डेल फाई और फाई डेल बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये बराबर नहीं होते हैं। डेल फाई तो क्या होता है हमारे पास, हमने निकाला समेशन डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, लेकिन इसे हम करेंगे जब फाई डेल हम जब करेंगे तो हमारे पास फाई इधर होगा आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। इसे हम लिखेंगे आई कैप फाई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप फाई डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप फाई डेल बाय डेल जेड। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे हम एक नया फंक्शन इनपुट कर सकते हैं। तो फाई डेल क्या है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। और डेल फाई हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है। तो दोनों बराबर नहीं होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कहीं फाई डेल लिखा हो आप उसे डेल फाई नहीं लिखेंगे, ऑर्डर का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी तरह हम डाइवर्जेंस में भी ध्यान रखेंगे। डेल डॉट एफ लिखा है, यहाँ तक डाइवर्जेंस है, पर यदि एफ डॉट डेल लिख दिया तो ये बराबर नहीं होते हैं। आप एफ डॉट डेल को डेल डॉट एफ नहीं लिख सकते। कहीं आप सोचे कि मैंने तो पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ये कैसे वेक्टर्स होते हैं, ये वेक्टर होते हैं सिंपल। ये क्या है, ऑपरेटर है। डेल क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा डाइवर्जेंस होता है, लेकिन ये हमारा इसी तरह बन जाएगा एफ वेक्टर को तो आप लिख देंगे F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे आप, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। आप डॉट प्रोडक्ट करके इसका आई वाली टर्म्स एक साथ जब आई होगा, जे होगा, के होगा, तो ये 1 बनेगा। तो आप इस तरह लिखेंगे इसे F1 डेल बाय डेल एक्स प्लस F2 डेल बाय डेल वाई प्लस F3 डेल बाय डेल जेड। तो ये क्या बना, एक ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर बन गया हमारा। कैसा है, स्केलर ऑपरेटर है ये। तो ये एक ऑपरेटर बनता है। आप ये ना सोचें कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो डेल डॉट एफ और एफ डॉट डेल भी बराबर हो जाएंगे। इसी तरह आप जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, हम इस तरह लिख देते हैं। लेकिन डेल के साथ हम इस तरह भी नहीं लिख सकते, है ना। यदि डेल क्रॉस एफ लिखा है तो ही कर्ल है। ये माइनस ऑफ एफ वेक्टर क्रॉस डेल के बराबर नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ये भी एक ऑपरेटर ही बनेगा। जब हम इस तरह ओपन करके इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये भी एक क्या बनेगा, ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर बनेगा। आप डेल, ये यहाँ पे एक डेल खुद एक ऑपरेटर है, तो आप इसे नॉर्मल लॉज इस पे फॉलो नहीं कर सकते हैं जो आपने वहां पढ़े थे प्रोडक्ट के टाइप। इसी तरह आप लाप्लास में भी नहीं कर सकते। जैसे लाप्लाशियन है तो आपके पास जिस तरह डेल टू फाई है, आप फाई डेल टू नहीं कर सकते। ये भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, डेल स्क्वायर भी एक ऑपरेटर है। लाप्लाशियन हमारे पास एक ऑपरेटर है, तो ये भी पूरा एक ऑपरेटर ही बनेगा। इसी तरह यदि हमारे पास वेक्टर फंक्शन पे लाप्लाशियन लगाया है तो वो भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये स्टिल दोनों ऑपरेटर बनेंगे। ये हमारे लाप्लाशियन है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। चाहे तो आप नोट करके रख लीजिए कि जिस तरह लैम्डा फाई
और फाई लैम्डा कम्यूटेटिव होते हैं, उस तरह डेल फाई डेल कम्यूटेटिव नहीं होते। ए डॉट बी डॉट ए होते हैं, इसी तरह डेल एफ डॉट एफ डॉट डेल नहीं होते हैं कम्यूटेटिव, क्योंकि ये इस तरह आप ओपन करके लिख सकते हैं कि ये कैसे हो रहे हैं, ये तो ऑपरेटर बन रहे हैं। इसी तरह क्रॉस में और लाप्लाशियन में भी आप इस तरह देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें छोटी छोटी याद रखनी है, क्योंकि इसी से हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। हम सोच लेते हैं हमने पढ़ा तो था ऐसा, क्रॉस प्रोडक्ट में कर देते हैं, हमारा क्या जा रहा है ना, अपना कुछ नहीं जा रहा, पर एक्चुअली में जा भी अपना ही रहा है, मार्क्स तो अपने ही कटेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये नॉर्मल लॉज, ये ऑपरेटर है, ये नॉर्मल कोई वेक्टर नहीं है जिसपे आप ये लॉज फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि इस ऑपरेटर में आप क्या इनपुट कर रहे हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और इनका ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं इस तरह ऑपरेटर वाले, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये क्या क्या होते हैं, किस तरह नोट करते हैं, ये सब चीज़ें फिर हम अब एग्जाम्पल करते हैं, एक ये नोट कर लें। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसे हम करेंगे। देखिए हमें स्केलर फंक्शन दिया गया है, एक वेक्टर फंक्शन है, फाई फंक्शन दिया है एक्स वाई जेड का है, और एफ वेक्टर है वो भी एक्स वाई जेड का एक वेक्टर फंक्शन है, और ये एक पॉलिनोमियल ही है एक तरह से। पॉलिनोमियल हम जो नॉर्मल पढ़ते हैं वो किसी एक में होता है, यानी ये एक्स वाई जेड के पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो आप इसे डिफरेंशिएबल फंक्शन तो मान सकते हैं, 2 टाइम्स तक हमें चाहिए होते हैं, और ये 2 टाइम्स क्या, ये तो कितने भी टाइम्स आप n टाइम्स तक, कितने भी टाइम तक आप इसे डिफरेंशिएबल मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन है एक्स वाई जेड में पावर्स वाले, एक तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह से। तो इसने बोला है कि आपको किस पॉइंट पे फाइंड करना है 1 - 2 and 3, x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू -2 होगी एंड z की वैल्यू 3 होगी। आपको ये दिए गए हैं 10 क्वेश्चंस, इन्हें फाइंड करना है, और फिर उसके बाद आपको पॉइंट को पुट करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 - 2 3 बाद में पुट करनी है। पहला है डेल फाई, आप डेल फाई करेंगे। डेल फाई क्या है, डेल ऑपरेटर आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, फिर इनटू में फाई होगा। अब जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आई कैप के साथ क्या है, डेल बाय डेल एक्स, इसका मतलब फाई का मल्टीप्लाई एक्स के लिए करना है। जिस तरह हमने नॉर्मल देखा था हम उसी तरह करेंगे। फाई का y के रेस्पेक्ट और z के रेस्पेक्ट आई जे के ये कोफिशिएंट होते हैं, तो डेल फाई की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स। मैं एक में आपको लिख के बताती हूँ, फिर नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट हम पुट करेंगे, डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। इसी तरह है, अब फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव, क्या हुआ, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ, यहाँ लिखती हूँ आई कैप 2xyz प्लस जेड क्यूब, यही हुआ, प्लस जे कैप y के रेस्पेक्ट में फाई का x² z प्लस के कैप z के रेस्पेक्ट में हुआ x² y प्लस 3xz², ठीक है। अब आपने ये डेल फाई निकाल लिया किसी भी एक्स वाई जेड पॉइंट पे, ये कैसा हुआ, किसी भी पॉइंट पे हमारा आ गया। अब हमें निकालना है किस पॉइंट पे, जो हमें पॉइंट दिया है 1 - 2 and 3, तो आप इसे लिखेंगे, आप डिनोट कैसे करेंगे, डेल फाई 1 - 2 3, तो इसमें वैल्यू रखें इनकी आई कैप के साथ, 2 -4 एंड इंटू में 3, कितना हो जाएगा ये, माइनस का 15 प्लस यहाँ पुट करें ये हो जाएगा 3 जे कैप,
इसी तरह के कैप के साथ यहाँ पे -2 और ये हो जाएगा 27 और 27 एंड -2 25 के कैप। तो हमारी वैल्यू आई -15 आई कैप, -15 आई कैप, 3 जे कैप, एक सेकेंड, -15 क्यों, ये भी तो होगा, ये वाली टर्म दोबारा से पुट करते हैं। 1 2 -4 इंटू 3 12 -12 और ये हो गया हमारा 27, ये प्लस का 15 है, ये प्लस 15 बचा, तो हमारा आंसर आया 15 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 25 के कैप। तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। आंसर क्या आया आपका 15 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 25 के कैप। किस पॉइंट पे? 1 - 2 3 पॉइंट पे, ठीक है। अब हमें डेल डॉट एफ करना है। तो डेल डॉट एफ किस तरह हम कर रहे हैं, हम करते हैं f1 का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्लस f2 का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एंड f3 का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे हम? इसका x के रेस्पेक्ट में हुआ 2xy प्लस y के रेस्पेक्ट में 2yz प्लस इसका z के रेस्पेक्ट में 2zx। अब हम इसमें पॉइंट पुट कर देंगे 1 - 2 एंड 3। क्या पॉइंट पुट करेंगे? 1 - 2 एंड 3 आप इसमें पुट कर देंगे। तो हमने डेल डॉट एफ निकाला। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी? एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास आता है एक्स एंड वाई पुट करने हैं -4 और ये हो गया वाई जेड -12 एंड ये हो गया प्लस का 6। तो हमारे पास -6 -4 माइनस का 10, -10 हमारी वैल्यू आ गई, -10, ठीक है। अब हमें निकालना है डेल क्रॉस एफ। यहाँ निकाल दूं डेल क्रॉस एफ, वहां जगह भी नहीं बचेगी। डेल क्रॉस एफ नीचे निकाल देते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। एफ की वैल्यूज क्या है? x² y² z² x, ठीक है। तो हम किस तरह करते हैं? आई कैप के साथ इसका y के रेस्पेक्ट 0, इसका z के रेस्पेक्ट माइनस का y² माइनस जे कैप x के रेस्पेक्ट और -0 प्लस का के कैप और के कैप वाले के टर्म के साथ ये 0, तो ये बचा माइनस का x²। क्या टर्म आई हमारे पास? -y² आई कैप माइनस का y² आई कैप माइनस z² जे कैप माइनस x² के कैप। क्या आई हमारी वैल्यू? माइनस का y² आई कैप माइनस का z² जे कैप माइनस x² के कैप। इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे हम यदि पुट करते हैं पॉइंट को, तो -4 आई कैप माइनस का 9 जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है। ये हो गई। अब हमें निकालना है डेल टू फाई, लाप्लाशियन ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। तो इसका हमें 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, यानी 2 बार हमें ऑपरेटर को अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक बार जब हमने किया था, जब हमने डेल फाई निकाला था, ठीक है, हम करते हैं इसका क्या होता है? क्या है हमारे पास? डेल 2 फाई बाय डेल x2 प्लस डेल 2 फाई बाय डेल y2 प्लस डेल 2 फाई बाय डेल z2, ये होती है हमारी टर्म। तो हम फाई का 2 बार x के रेस्पेक्ट करते हैं, 2 बार y के रेस्पेक्ट, 2 बार z के रेस्पेक्ट एंड एक साथ लिखते हैं। अब देखो इसका हमें करना है 2 बार x के रेस्पेक्ट। तो सेकंड टर्म में x की टर्म है
वो सिंगल एक्स है तो हमारे पास 0 होने वाला है। लेकिन फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है तो वहाँ से हम 2 बार एक्स का करेंगे तो हमें मिलेगा 2yz। अब हमें y के रेस्पेक्ट करना है तो 0, क्योंकि यहाँ केवल y है, एक दोबारा करेंगे तो 0। z के रेस्पेक्ट करना है तो इस वाली टर्म से 0, यहाँ से हमें मिलेगा 6xz। क्या मिलेगा? 6xz। आप करके देख लीजिए, है ना। तो क्या मिलेगा? 6xz। और वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देते हैं, जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास मिलती है ये पॉइंट की -2 and 3 और माइनस का 12 और ये हो गया 3 एंड ये 1 प्लस का 18 बराबर 6 इसकी वैल्यू हमारी आ जाती है इस पॉइंट पे। इसी तरह हमें निकालना है डेल टू एफ वेक्टर। अब एफ वेक्टर के लिए जब हम निकालेंगे तो हमारे पास f1 भी है, f2 भी है, f3 भी है, ये रहे। अब हम डेल टू निकालेंगे। हमने 2 फॉर्मूलाज लिखे थे, दोनों की तरह से हम किसी भी तरह कर सकते हैं। हम कर सकते हैं लाप्लासियन ऑफ f1 आई कैप प्लस लाप्लासियन ऑफ f2। लाप्लासियन ऑफ f1 क्या था हमारा? x² y आई कैप प्लस लाप्लासियन ऑफ y² z j कैप प्लस लाप्लासियन ऑफ z² x कितना? k कैप। तो लाप्लासियन लगाए y और z के टर्म्स में, तो 2 बार डेरिवेटिव करने पर 0 मिलेगा, x में मिलेगी हमें वैल्यू। अब ये क्या होगी? स्केलर फंक्शन हो गया। इसकी तरह ही हम कर रहे हैं अलग अलग, यानी कि हम 3 स्केलर वाले कर रहे हैं। तो आप इसका क्या करेंगे? 2xy आई कैप, इसका करेंगे 2yz j कैप, ये होगा 2zx k कैप। ठीक है, इसी तरह आप इसे लिखेंगे एंड अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें। आप इसमें वैल्यू पुट करें तो आपके पास वैल्यूज आएंगी। पुट करें यहाँ पे वैल्यू x और y, हाँ, माइनस का 4 आई कैप प्लस y एंड z, तो ये भी माइनस की ही आएगी, y एंड z होगा तो माइनस का 12 j कैप और ये z एंड x प्लस का 6 k कैप। ठीक है, इस तरह हमारे पास आएगी। अब हमें निकालना है डेल डॉट डेल फाई। डेल फाई तो मैंने मिटा दिया, दोबारा करते हैं। डेल फाई की वैल्यू की हमने पॉइंट वाली लिख दी। डेल फाई x के रेस्पेक्ट क्या होगा? 2xyz प्लस का z³ आई कैप प्लस का y के साथ क्या था तो x² j कैप प्लस का z के रेस्पेक्ट जब किया तो x² प्लस 3xz² k कैप। इस तरह हमारी ये वैल्यूज आई थी। ठीक है, अब डेल डॉट करना है। अब आपको इतना ध्यान में होना चाहिए था कि डेल फाई क्या मिल रहा है? वेक्टर, और वेक्टर ही हम करते हैं डेल डॉट एफ वेक्टर करते हैं तो वेक्टर फंक्शन होता है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डेल फाई, और डेल डॉट क्या करते हैं? इसका x के रेस्पेक्ट, इसका y के रेस्पेक्ट, इसका z के रेस्पेक्ट। ठीक है, हम लोग करते हैं यहाँ इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे तो मिलेगा 2yz आई कैप। आई कैप तो बचेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि हम क्या मिलता है हमें? इसका स्केलर मिलता है। ठीक है, ये बचा आई डॉट आई क्या हो जाएगा? 1। इसका y के रेस्पेक्ट 0, इसका z के रेस्पेक्ट करेंगे तो प्लस का 6xz, और इसकी जब हम वैल्यूज में पुट करेंगे तो y की -2 z की 3, तो ये हो गया माइनस का 12 एंड ये हो गया 1 और ये 3 प्लस का 18 की वैल्यू आ गई 6। क्या वैल्यू आ गई इसकी? हमारी 6 वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है नेक्स्ट टर्म डेल क्रॉस, क्या निकालना है? डेल क्रॉस डेल फाई। डेल फाई हमारे पास यही है, ये रहा डेल फाई, और डेल क्रॉस निकालना है तो आई जे के ये हो गए, सिर्फ ये वाली वैल्यूज हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस तो हम इसी तरह निकाल रहे हैं ना, तो ठीक है हम यही कर लेते हैं।
यहाँ पे डेल फाई वाली वैल्यूज हमें रखनी है। फर्स्ट टर्म है 2xyz प्लस जेड क्यूब, वाई के साथ एक्स स्क्वायर जेड और जेड के नीचे है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x जेड स्क्वायर। इसका निकालते हैं आई कैप, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर माइनस जेड के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर 0 माइनस का जे कैप एक्स के रेस्पेक्ट में 2xy प्लस 3z स्क्वायर, जेड के रेस्पेक्ट में माइनस का 2xy माइनस 3z स्क्वायर प्लस का के कैप इधर x के रेस्पेक्ट में 2xz, इधर y के रेस्पेक्ट में 2xz 0। इसकी वैल्यू तो हमारी परमानेंटली 0 आ गई। क्या आ गई? परमानेंटली 0। आगे हम एक रिजल्ट पढ़ेंगे, हम बिना सोल्व किए भी इसे हम 0 लिखेंगे आगे, ठीक है। आगे देखेंगे रिजल्ट होता है एक, बाद में करेंगे। अब हमें ये निकालना है डेल क्रॉस एफ। डेल क्रॉस एफ हमने ये निकाला, इसका डॉट प्रोडक्ट है डेल डॉट है ये। तो हम क्या करेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव, इसका y के, इसके z के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करके सम करेंगे। x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 0, y के रेस्पेक्ट 0, z के रेस्पेक्ट 0, इसकी वैल्यू भी आ गई हमारी 0। अब करना है डेल क्रॉस एफ। फिर से यहीं पे हम वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। हम वैल्यूज को चेंज करते हैं और क्या लिखना है हमें, डेल क्रॉस एफ की वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। डेल क्रॉस एफ की वैल्यू ये आ गई, क्या है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। निकालो आई कैप, वाई के रेस्पेक्ट 0, जेड के रेस्पेक्ट माइनस माइनस प्लस का 2z माइनस का जे कैप, एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस का 2x, जेड के रेस्पेक्ट में 0 प्लस के कैप, एक्स के रेस्पेक्ट में 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का 2y। क्या वैल्यू आई हमारी इसकी, 2z आई कैप प्लस 2x जे कैप प्लस 2y के कैप। इस पॉइंट पे वैल्यू, पॉइंट पे हम पॉइंट को पुट करते हैं, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। अब हमें ये निकालना है डेल, यानी ग्रेडियंट निकालना है किसका, डेल डॉट फाई का। डेल डॉट फाई का ग्रेडियंट हमें निकालना है। डेल डॉट एफ है, तो डेल डॉट एफ क्या था हमारे पास, ये था। हमने क्या किया, डेल किसका निकालना है, हमारे पास फंक्शन है हमें क्या करना होता है, x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करके आई कैप के साथ, y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करके जे कैप के साथ, z के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करके के कैप के साथ लिखना होता है। तो वो हमारा ग्रेडियंट निकलता है। कैसे निकालेंगे, x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2y प्लस 2z प्लस जे कैप, y के रेस्पेक्ट में 2x प्लस 2z प्लस के कैप के साथ z के रेस्पेक्ट में 2y प्लस 2x। अब आपको वैल्यूज रखनी है, इस पे आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, y की वैल्यू है -2 यानी -4 और ये हो गया +6, ये हो गया 2i कैप प्लस 2 एंड ये हो गया 6 8j कैप, ये हो गया कितना हो गया, माइनस का, ये हो गया माइनस का हमारा 4 एंड ये 2, तो ये हो गया माइनस का 2k कैप। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसी पॉइंट पे। तो आप इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको ज़्यादा पेन नहीं लेना है क्वेश्चन का, आपको नॉर्मली जो फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट को पुट करना है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ समझ ना आया हो
तो पूछ लें कि आप कौन सा डेरिवेटिव कैसे क्या है। आप एक बार हल्के ठंडे दिमाग से सोच के क्वेश्चन करेंगे, आपका क्वेश्चन 101% हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन बीएससी वगैरह में पूछ लें। बाकी कंपटीशन में तो बहुत ही रेयर चांस है, या फिर जो बाय रिजल्ट ही डायरेक्ट 0 होते हैं उनके लिए पूछ लेते हैं। एफ इतना कॉम्प्लिकेटेड दे देंगे, आप सोल्व करने के लिए सोचेंगे कंपटीशन में इतना कम टाइम है मैं कैसे करूं, लेकिन वो बाय रिजल्ट डायरेक्टली 0 हो रहे होते हैं, ठीक है, वहां तो पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसके बाद की बातें, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उन रिजल्ट पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि हमारा सोनेल, इरोटेशनल, कंप्रेसिबल, ये सारे वेक्टर्स क्या होते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, इरोटेशनल क्या होता है ना। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।